अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ माहरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने देख ली हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अहम मामले पर। पाक सऊदी ताल्लुकात खूब से खूबतर और बेहतर से बेहतरीन की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने सऊदी वली अहद से मुलाकातें की हैं, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सोशल मीडिया पर पैगाम में वज़ीर आज़म ने बताया कि बरादराना ताल्लुकात में पायदारी के अज़म का इरादा किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आला सतह के राबते जारी रखने पर भी इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। अहम मुलाकात रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी मुलाकात में शिरकत की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी के नए मनसूबों पर भी गुफ्तगू की गई। सऊदी ग़ैरत के पाकिस्तान के लिए ताउन पर वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा किया। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान आला सतह राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म की जानिब से एक्स पर जारी पैगाम में कहा गया कि दोनों ममालिक ने बरादराना ताल्लुकात की देर पर मजबूती के अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद का गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा वो सऊदी वली अहद के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने दोनों ममालिक और अवाम के दरमियान गहरी शराकतदारी और खुशहाली के मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाने में भरपूर किरदार अदा किया। इस मुलाकात के अलावा तिजारती और माशी ताउन के बाद पाकिस्तान और उर्दन के दिफाई ताल्लुकात भी तेजी से मजबूत होते नजर आ रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ओमान में अहम मुलाकातें जारी हैं। शाह अब्दुल्ला दोम ने पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों और इलाकाई अमन के लिए किरदार को सराहा। दिफाई शराकतदारी को नई सतह तक ले जाने पर इत्तफाक किया गया। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी और मुश्तरका मशकों समेत हर शोबे में स्ट्रेटेजिक ताउन बढ़ाने के अज़म का इयादा किया। तिजारती और मुआशी ताल्लुकात की मजबूती के बाद दिफाई ताल्लुकात में बेहतरी का मिशन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का दौरा, ओमान में आला हुक्काम से मुलाकातें। शाह अब्दुल्ला दोम के साथ मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी और अस्करी इश्तराक को बढ़ाने पर इत्तफाक किया। शाह अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और खित्ते में अमन के लिए किरदार को खराज तहसीन पेश किया और दिफाई शराकतदारी को नई सतह पर ले जाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की जानिब से उर्दन के साथ स्ट्रेटेजिक, अस्करी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन के गैर मुतज़लज़िल अज़्म का अदा किया। मुलाकात में दो तरफा ट्रेनिंग, मुश्तरका मशकों और दिफाई पैदावार के शोबों को मजीद वसअत देने पर भी बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद से भी जनरल हेडक्वार्टर्स अम्मान में मुलाकात की, जहाँ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक की अस्करी क़यादत ने दिफाई राबतों और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग पर मुकम्मल हम आहंगी का इजहार किया। और अभी खबर यह है कि इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात मुश्किलात से दो चार नजर आ रहे हैं। अफगान तालिबान हर धर्मी के बायस पाकिस्तान के मुतालबात पूरी तरह से तस्लीम करने पर आमादा नहीं हो रहे। मेज़बान मुल्क ने भी पाकिस्तान के मुतालबात को जायज़ करार दे दिया है। तीसरे रोज़ पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ठोस सबूत पेश कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक तालिबानी वफ्द बार बार काबुल इंतजामिया से राबता करके अहकामात लेता रहा। हौसला अफजा जवाब न आने से तातुल पैदा हो रहा है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि जायज़ मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। ज़राए बता रहे हैं कि मेज़बान ममालिक ने भी अफगान वफ्द को यही बात समझाई है। यूँ महसूस होता है कि काबुल में कुछ अनासर किसी और एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पाकिस्तान की जानिब से ठोस सबूत देखकर तालिबान हैरत ज़दा हो गए। पाकिस्तान के दो टोक मुतालबात मानने पर तालिबान ने ज़बानी रजामंदी तो जाहिर की है, लेकिन तहरीरी तौर पर किसी मुआहदे से मुसलसल गुरेज किया जा रहा है। इससे कबल पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के तालिबान सरपरस्ती नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए फितना और खवारिज की हिमायत ख़त्म करने और अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल से रोकने का मुतालबा दोहराया था, जबकि अफगान तालिबान दहशतगर्दी के खात्मे और असल मसाइल से तवज्जो हटाने में मसरूफ़ हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया गया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ये इंतहाई अहम नौयत के मुज़ाकरात थे। कहा जा रहा था कि शायद इसमें किसी किस्म का कोई तसलसल आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी खबर यह मौसूल हो रही है कि मुतालबात मानने पर राज़ी तो हैं, लेकिन ब्लैक एंड वाइट सूरत हाल इख्तियार करने पर राज़ी नहीं है। मेज़बान ममालिक की जानिब से भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की जा रही है। आपको ये बता दें कि ज़राए बता रहे हैं कि तालिबानी वफ्द बार बार काबुल इंतजामिया से राबता करके अहकामात भी ले रहा है। हौसला अफजा जवाब न आने से तातुल पैदा हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि जायज़ मुतालबात को तस्लीम करना सबके मफाद में है। ज़रा ये भी क्लेम कर रहे हैं कि मेज़बान ममालिक ने भी अफगान वफ्द को यही बात समझाई है और उनको भी यही महसूस होता है कि काबुल में कुछ अनासर ऐसे हैं जो किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से ठोस सबूत देखकर तालिबान हैरत ज़दा हो गए।
आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि अमीर JUI मौलाना फजल रहमान ने पाक अफगान मुज़ाकरात के जारी अमल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने माजी का हवाला दिया। सवाल उठाया कि इससे पहले अफगानिस्तान के हवाले से कुछ हुआ, क्या वो आलमी इत्तेहाद का तकाजा था? अगर अफगानिस्तान और भारत से एक ही वक्त में लड़ना चाहते हैं तो सिफारती गहराई कहाँ चली गई? पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने के सवाल पर उनकी जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए अगर संजीदा राबता किया गया तो मुस्बत जवाब ज़रूर देंगे। मुल्की मफाद हमारी तरजीह है, हम मुल्की मफाद के पेश नज़र ही काम कर रहे हैं। पॉलिसी इख्तलाफात हैं, इसके बावजूद भी पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा नहीं देखना चाहते। उन्होंने मजीद कहा कि पाक अफगान कशीदगी दोनों ममालिक के लिए मुफीद नहीं है। रवैये शिद्दत की जानिब बढ़ रहे हैं। रवैयों में नरमी और लचक लाना लाजमी है। बयानियाँ बनाना और फिर उसकी तशहीर करना मसले का हल नहीं होता। और अब बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में सियासी सफबंदी से मुतालिक। तो नून लीग ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान तो कर दिया है, मगर हुकूमत में शामिल होने से भी साफ इनकार कर दिया है। इस्लामाबाद में नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका प्रेस टॉक में कहा गया कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है और अब तब्दीली नागुज़ीर है, लेकिन नून लीग अपोजिशन में बैठ कर ही अपना किरदार अदा करेगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तोड़ने में हिस्सेदार, हुकूमत में शमूलियत से इनकार। नून लीग ने तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का ऐलान तो कर दिया है, मगर हुकूमत में शामिल न होने का दो टोक फैसला बरकरार रखा है। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुश्तरका मीडिया गुफ्तगू में मामले पर अहम ऐलानात सामने आए। एहसन इकबाल ने कहा कि मौजूदा सेटअप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा है। नून लीग आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन में बैठकर अपना किरदार अदा करेगी। मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि जो मौजूदा सेटअप है आज़ाद कश्मीर का, वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इत्तफाक राय है कि हमें तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए मौजूदा सेटअप को तब्दील करना है। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि वज़ीर आज़म ने कश्मीर बहरान पर कमेटी बनाई थी। कमेटी ने सदर मुमलिकत से मुलाकात की और मुकम्मल मुशावरत जारी है। वफाकी हुकूमत किए गए मुआहदे पर हर सूरत पूरा उतरेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो कमेटी तश्कील दी थी, ये कमेटी वहाँ पर गई आपके सामने, हमने वहाँ पर जो है वो गुफ्तगू शनीद की और हमारा एक मुआहदा जो है उनके साथ तय पाया। वज़ीर आज़म साहब भी और सदर पाकिस्तान साहब ने भी कहा है कि जो मुआहदा हम करके आए हैं इंशाअल्लाह ताला उसको डिलीवर किया जाएगा। कमर समान कायरा ने तस्दीक की कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक हो गया है और नून लीग और पीपल्स पार्टी एक साथ खड़ी होंगी। उसकी मौजूदगी में ऐसे क्राइसिस खड़े हुए जिसको हल करने के लिए 2 दफ़ा फेडरेशन को जाके उस मामलों को रिजॉल्व करना पड़ा। इत्तेफाक राय इस बात पे है कि उनके खिलाफ अदम एतमाद लाया जाएगा और अदम एतमाद में मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इकट्ठे होंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि नून लीग हुकूमत में शामिल नहीं होगी, मगर अदम एतमाद की तहरीक में भरपूर साथ देगी। जरूरत पड़ी तो नए इलेक्शन होंगे। मौजूदा हुकूमत का तल्लक है AJ के, उसके ऊपर हमारा एतमाद नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जो है वो साथ देगी। आज़ाद कश्मीर की सियासत फैसला कुन मोड़ पर है। कौन आएगा इख्तिदार की दौड़ में आगे, फैसला ऐवान में होगा। इसी मामले पर आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और हुकूमत की मुमकिना तब्दीली के हवाले से वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल सियासी राबता कमेटी का अहम इजलास आज बुला लिया गया है। इजलास की सदारत वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह और वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मकाम भी शरीक होंगे। इजलास में नून लीग आज़ाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर पार्लिमानी पार्टी की क़यादत करेंगे। ज़राए बता रहे हैं कि सियासी राबता कमेटी इजलास में पीपल्स पार्टी के साथ तय पाने वाले इत्तेहाद के फॉर्मूले पर नून लीग आज़ाद कश्मीर की क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ नून लीग ने पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट देने की यकीन दहानी कराई थी। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उस्ताद की छाप पढ़कर बता सकता हूँ कि किस उस्ताद ने। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताएं कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हर शहरी का कौमी फरीज़ा और इज्तिमाई जिम्मेदारी है। ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से मौसर इकदाम किए गए हैं और अब ये बताया जा रहा है कि 10,000 से ज़ायद हैवी व्हीकल्स पर ट्रैकर्स भी नस्ब किए जा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक सिंध पुलिस ने डिजिटाइजेशन के सफ़र में एक और अहम पेशरफ करते हुए ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम भी मुतारिफ करा दिया है।
मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा सिंध पुलिस को कि उन्होंने डिजिटाइजेशन के सफ़र में आज एक और एडिशन की है। ये ट्रैक्स जो इन्होंने डिजिटाइज ट्रैफिक चालान सिस्टम एक बनाया है और जिसको इंशाल्लाह ताला आज से इम्प्लीमेंट करेंगे। ट्रैफिक असूल अपनाना, मुहज़्ज़ब शहरी कहलाना, तो ये जिम्मेदारी इस सिस्टम की नहीं है, जिम्मेदारी सबसे पहले तो मेरी और आपकी है। जो भी इस शहर में, सूबे में, इस मुल्क में सड़कों को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी में हो, मोटरसाइकिल पे हो, किसी बड़ी व्हीकल पे हो या पैदल चल रहे हैं, उन सब पे ट्रैफिक के कवानीन की इन्फोर्समेंट लाजमी है। मैंने इसका डेमो भी देखा है और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे एक्सपैंड होगा, और इसमें ख़ास तौर पे मुझे आप सबको पता है पिछले तकरीबन 1 साल पहले या 1.5 साल पहले ट्रैफिक एक्सीडेंट्स पे ख़ास तौर पे हेवी व्हीकल्स के हवाले से जो शुरू हुआ था, उस वक्त पुलिस पे काम किया और इस वक्त तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हेवी व्हीकल्स पे ट्रैकर्स लगे हुए हैं। नाजरीन, वैसे तो कराची में सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ई चालान सिस्टम के बाकायदा निफाज के बाद इब्तदाई 6 घंटों की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सिर्फ 6 घंटों में मजमूई तौर पर 2,662 ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ओवर स्पीडिंग पर 419, स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर 4 और सीट बेल्ट न बांधने पर 1,535 चालान किए गए हैं। इसी तरह से रेड लाइट क्रॉस करने पर 166, हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 507, काले शीशे इस्तेमाल करने पर 7 और गलत पार्किंग के चालान पर दर्ज किए गए हैं। इब्तदाई 6 घंटे में किए गए चालान की मालियत 1.25 करोड़ रुपए से जायद है। आपको बताएं कि कराची में तबाहाल सड़कों पर सफ़र करना आवाम को जहनी मरीज बना देता है। चंद मिनट का सफ़र क़यामत खेज़ इम्तिहान साबित। टूटी सड़कें होती हैं, उसके साथ साथ तबाहाल सड़कों पर सफ़र करना आवाम के लिए किसी परेशानी से कम नहीं होता। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कराची की तबाहाल सड़कों से नए नए मसाइल जन्म लेने लगे। शहर में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। यूनिवर्सिटी रोड की सड़क मुलाहिजा कीजिए, कई साल से खुदी है। इस सड़क पर तामीराती काम मुकम्मल होकर ही नहीं दे रहा। करीमाबाद की बेहतरीन सड़क खोद कर छोड़ दी गई, कहा गया अंडरपास बनेगा। कई साल बीत गए, अंडरपास न बन सका। अवाम और अतराफ के दुकानदार शदीद परेशानी में मुब्तला है। पानी लगता है, फाड़े यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं। बराए मेहरबानी हमारा ये रोड बनवा ले, हम स्कूल नहीं जा पाते। जगह जगह यही हाल है। मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे लिए कुछ कीजिए। पूरा गाड़ी समेट गिर गए, आप लोग क्या कर रहे हो? स्कीम 33 गुलिस्तान जोहर, गुलशन इकबाल, लियाकताबाद और रंगी टाउन और दीगर इलाके भी मुसाफिरों और गाड़ियों के लिए इम्तिहान बने हुए हैं। कुरंगी कॉजवे रोड भी टूट फूट का शिकार है। इस अहम शाहराह की भी बारिश के बाद मुरम्मत नहीं हो सकी। सफर अजियतनाक हो चुका है। आपको बताएं कि शहर कायद का इंफ्रास्ट्रक्चर बिलखुसूस सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी हैं, जिसके बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। शहर भर की मरकजी और अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हर जानिब गड़े ही गड़े नजर आते हैं, जबकि दूसरी जानिब मेयर कराची के दावे हैं जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, अमली इक़दाम न होने के बराबर हैं। इसी हवाले से जहांगीर रोड से रिपोर्ट करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान। जी काशान। देखिए, मैं आपको 3 हट्टी के मकाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये वो मरकजी शाहरा है जो 3 हट्टी से गुरु मंदिर की जानिब जाता है। पूरा रोड जो है तबाहाली का शिकार है। हालिया बारिश के बाद पूरा रोड जो है उखड़ चुका है। शहरियों की जानिब से बताया गया है कि मेयर कराची सिर्फ दावे करने में मसरूफ़ है। कैमरामैन साइद कमाल से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आपको मनाजिर में दिखाए कि किस तरह यहाँ से गाड़ियाँ जो है वो झूला झुलाती हुई इन सड़कों से शहरी अपनी मंजिल मकसूद की जानिब जा रहे हैं। शहरियों का रोज़ का सफ़र जो है वो मिनटों का सफ़र घंटों में शहरी तय करने पर मजबूर हैं। साथ साथ कराची में फ़िज़ाई आलूदगी भी बरकरार है, जिसके बायस यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ रही है। शहरियों को सांस लेने में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। यहाँ के जो मकीन हैं वो भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। बॉल न्यूज़ की जानिब से 12 बार निशानदेही भी कराई जा रही है, उसके बावजूद भी इंतज़ामिया के सर पर जू नहीं रेंग रही है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कराची की मुतादिद सड़कें जो टूट फूट का शिकार है, जिनसे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेयर कराची की जानिब से दावे भी किए गए, वादे भी किए गए कि KMC के ज़ेर निगरानी और KMC के ज़ेर एहतमाम आने वाली 106 सड़कों को तामीर किया जाएगा, जिसमें से मुतादिद सड़कें जो हैं उनको तामीर किया गया। लेकिन मरकज़ी सड़कें अभी भी ख़राब है और ताहाल रोड ख़राब है और यहाँ पर शहरियों को यहाँ से गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ऐलान करदा तरक्याती मनसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद जारी है। महकमा मवासलात ने सूबे भर में मुतादिद शाहराहों की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया है। आपको बता दें कि सूबाई वज़ीर तामीरात और मवासलात मलिक सोहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर, जहलम, खुशाब, पाकपतन, मुजफ्फरगढ़, मरी, अटक, बहावलपुर और डेरा गाजी खान के मनसूबों पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। मलिक सोहेब के मुताबिक लाहौर में वाघा बॉर्डर से कायद आज़म इंटरचेंज 13 किलोमीटर सड़क पर काम तेज़ी से जारी है, जबकि पाकपतन में 360 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली भी मुकम्मल हो चुकी है। उधर साहिवाल, आरिफ वाला और बहावल नगर शाहरा का
6 अरब रुपए का मंसूबा भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सूबाई वजीर ने कहा है कि वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सूबे भर में तामीर व तरक्की का मिशन जारी रखा जाएगा। सूबाई वजीर का कहना था कि वजीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक सूबे में तामीर व तरक्की का मिशन जारी है। खबर आ रही है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया एडवाइजर की गाड़ी कराची में असलहे के जोर पर छीन ली गई है। अली अयूब से गाड़ी छीने जाने की वारदात ताहिर विला चौरंगी FB एरिया में रिपोर्ट हुई है। बताया जा रहा है कि कार छीनने का मुकदमा गुलबर्ग थाने में दर्ज कर लिया गया है, जबकि वाकया 22 अक्टूबर को पेश आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके गाड़ी की तलाश भी शुरू कर दी है। लाहौर से खबर है, जहां पर कानून के रखवाले ही लुटेरे बन चुके हैं। एक शख्स को 4 मरतबा लूटा गया है। 17 लाख से जायद की डकैती में पुलिस एहलकार मुलविस निकला है। खबर आ रही है कि सब इंस्पेक्टर अम्मार को गिरफ्तार करके CCD के हवाले किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात का तीसरा दौर है। तीसरे रोज़ मुज़ाकरात 18 घंटे तक जारी रहे हैं। ज़रा ये बात कन्फर्म कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि अफगान वफ़द ने मुतादिद बार पाकिस्तान के मंतकी और जायज़ मुतालबे से इत्तेफाक किया है। मेज़बानों की मौजूदगी में अफगान वफ़द ने मरकज़ी मसले को तस्लीम भी किया है। काबुल से नाजायज़ मशवरे बातचीत के बेनतीजा रहने के ज़िम्मेदार हैं, ज़रा ये क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान वफ़द का मौक़िफ़ भी बदलता जाता है। पाकिस्तान और मेज़बान पेचीदा मामलात को हल करना चाहते हैं। आपको ये बता दें कि मुज़ाकरात एक आखिरी दौर की जानिब बढ़ रहे हैं, लेकिन जो तीसरा दौर था वो कुछ अच्छा साबित नहीं हो सका है। इसी हवाले से बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, हम देख रहे हैं बार बार पाकिस्तान की जानिब से तो कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी तालिबान रजीम की जानिब से हठधर्मी का मुजाहिरा किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये हठधर्मी ही है जिसकी वजह से ये मुज़ाकरा जो हैं एक लम्हे पर मुकम्मल तौर पर कोलैप्स होते दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि बातचीत के लिए एक आखिरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसके अब पाकिस्तान ने देख लिया है कि अफगान डेलीगेशन की जानिब से इंतहाई हठधर्मी और गैर मंतकी बातचीत जो है वो की जा रही है। एक इंतहाई हठधर्मी पर मबनी रवैया अपनाया जा रहा है कि किसी तरह, लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि इस मामले को बातचीत के जरिए, फाहम तफहीम के जरिए मुकम्मल सीरियसनेस के साथ हल कर लिया जाए, क्योंकि ये इंतहाई पेचीदा कॉम्प्लेक्स इशू बन चुका है। पाकिस्तान के साथ साथ मेजबान तुर्की और जो सालिस के तौर पर कतर भी मौजूद है, वो इंतहाई मुदब्बिराना और संजीदा अंदाज के अंदर इन मामलात को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़राए का कहना है कि अब मुज़ाकरात एक आखिरी दौर की तरफ हमें बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। लास्ट जो राउंड था, यानी कि थर्ड राउंड था, उस दिन मुसलसल 18 घंटे दोनों ममालिक के वफूद और उसके साथ साथ मेजबान तुर्की जो सालिस का किरदार अदा कर रहा है और उसके साथ साथ कतर भी ज़राए का कहना है कि ये तमाम लोग बैठे रहे। 18 घंटे तक बातचीत चलती रही, लेकिन इन 18 घंटों के दौरान जो अफगान तालिबान का वक्त था उसने कई बार अपना जो मौक़िफ़ है वो बदला, लेकिन एक मौके पर उनकी जानिब से, बल्कि कई मौके पर उनकी जानिब से पाकिस्तान में जो ख्वारिज हैं और उसके साथ साथ यानी कि TTP और उसके साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ मुसद्दका और यकीनी कार्रवाइयाँ बनाने के मुतालबे से अफगान डेलीगेशन ने इत्तफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में अफगान डेलीगेशन ने पाकिस्तान का ये मरकजी मौक़िफ़ तस्लीम किया कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर जो मौजूद दहशतगर्द ग्रोह मौजूद हैं, इंक्लूडिंग TTP या फितनल हिंदुस्तान, उन सब के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। लेकिन हर बार ज़राए का कहना है कि जब भी अफगान डेलीगेशन काबुल से हिदायत उनको मिलती थी, उनका मौक़िफ़ जो है वो बदल जाता था, यानी वो एक अजीबोगरीब मखमसे का शिकार रहे। पहले वो मेज़बानों के सामने, पाकिस्तान के सामने उनका डेलीगेशन पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम करता, कार्रवाई की बात पर भी इत्तफाक करता, लेकिन जब उनको काबुल से हिदायत मिलती तो ये उनका मौक़िफ़ जो है वो बदल जाता। राइट, सलमान, कतर कलामी की माजरत, आपसे जानना चाहेंगे, ये 2 मुज़ाकरात पहले हो चुके हैं, दौर लग चुके हैं, अब ये तीसरा दौर था, अगर ये भी नाकाम होता है तो पाकिस्तान की अगली स्ट्रैटेजी क्या है, इस हवाले से कुछ बता सकते हैं? जी, अभी तक की जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि जो मुज़ाकरात का एक और दौर हो, और मुज़ाकरात का दौर यानी कि उसके अंदर ज़राए का कहना है कि एक आखिरी कोशिश पाकिस्तान की जानिब से ज़रूर की जाएगी कि किसी न किसी तरह ये तमाम तर हठधर्मी गैर मंतकी रवैये के बावजूद इस मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल कर लिया जाए, मंतक के जरिए हल कर लिया जाए। अगर अब किसी और तरफ सूरत हाल जाती है तो उस हवाले से पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत का
मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, हमारी हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर कहीं से भी दहशतगर्दी की कार्रवाई की गई, वारदात करने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह कह चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात कोलैप्स हुए और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हुई तो ये बिल्कुल खुली जंग के मुतरादिफ होगी। इसी तरह आर्मी चीफ और अस्करी क़यादत भी वाज़ेह कर चुकी है कि हर पाकिस्तानी शहरी की एक पाकिस्तानी शहरी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, उनकी एक पाकिस्तानी शहरी की जो जान है वो दुनिया की हर शय से ज्यादा कीमती है रियासत पाकिस्तान के लिए। तो दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अब बिल्कुल पाकिस्तान एक मंतकी अंदाज के अंदर आगे बढ़ते हुए मुदब्बराना अंदाज के अंदर अपने जो सालिस हैं उनकी मौजूदगी के अंदर एक लास्ट डिच एफर्ट आप उसे कहने की करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन मुज़ाकरात को कोलैप्स होने से बचाया जाए, इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए और इन मुज़ाकरात को कामयाब करवाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अवाम के साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान ने उनकी मेज़बानी की है, पाकिस्तान अब भी उनके साथ अच्छे बरादराना ताल्लुकात रखना चाहता है, लेकिन बदकिस्मती से काबुल में जो इस वक्त रजीम है वो एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा करता चला आ रहा है। मुसलसल अगस्त 2019 से लेकर अब तक पाकिस्तान मुसलसल मुतालबा करता चला है कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त रजीम मौजूद है वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई करे, दहशतगर्दों को पनाह ना दे और अपनी सरजमीन से दहशतगर्दी का खात्मा करे, क्योंकि खुद उन्होंने दोहा अकॉर्ड के अंदर ये कमिटमेंट कर रखी है। लेकिन अब बदकिस्मती से उनकी इन पॉलिसीज का नतीजा ये निकला है कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने खड़े हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान चाह रहा है कि मुज़ाकरात के जरिए इस इशू को रिजॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, सलमान हमें अपडेट कर रहे हैं और बार बार पाकिस्तान की जानिब से यही कोशिश भी की जा रही है कि मुज़ाकरात के जरिए ही कोई हल निकाला जाए, लेकिन अब देखना यह है कि तीसरा दौर भी अगर गॉड फॉरबिड नाकाम होता है तो फिर अगले स्ट्रैटेजी पाकिस्तान की जानिब से क्या इख्तियार की जाती है। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका सलमान। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की जा रही है। फी तोला सोना 14,000 रुपये सस्ता हुआ है। फी तोला कीमत अब 4,16,362 रुपये पर आ गई है। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपये कम होकर 3,56,963 रुपये पर आ गया है। सोने की कीमत में बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई है। फी तोला सोना 14,000 रुपये सस्ता हुआ है। इसी हवाले से बात करेंगे, कफील अहमद ज्वाइन करें। कफील, जब अप हुआ था तब भी 14,000 की एकदम इंक्रीज देखी गई थी, अब 14,000 का डिक्रीज भी हुआ है। आज के दिन की बात करें तो मकामी मार्केट में 14,000 रुपये जो है वो थोड़ा सोना जो है वो सस्ता हुआ और इस वक्त अगर हम बात कर लें तो 4,16,362 रुपये का होगी, जबकि 10 ग्राम सोना जो है वो 12,003 रुपये का अपना कमी के बाद 3,56,963 रुपये पर जो है वो पहुंच गया। आलमी मार्केट में अगर हम बात कर लें तो बड़ी गिरावट आई है और $140 जो है वो सोना जो है वो सस्ता हुआ और $4,000 से नीचे आते हुए $3,940 तक जो है वो एक मरतबा जो गोल्ड है उसके प्राइस जो है वो आ चुकी है। तो ताजुब का कहना है कि प्राइस में जो है वो बढ़ना ही था, तो हम इस वक्त जो फ्लक्चुएशन देखी जा रही है और बड़ी गिरावट जो है वो देखने में आई है। ठीक है, एक बड़ी गिरावट है, इसको कहा जा रहा है। 14,000 रुपये सोना सस्ता हुआ है। अपडेट करने के लिए कफील बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हर साल की तरह इस साल भी अक्टूबर आलूदा रहा है। लाहौर और कराची की फ़िज़ा इंतहाई मुज़र सेहत करार दी जा रही है। आलूदा फ़िज़ा के बायस कराची और लाहौर में नज़ला, ज़ुकाम और गले की बीमारियां आम हो रही हैं। लाहौर और कराची में सांस लेना मुहाल। आलूदा फ़िज़ा ज़हर कातिल बन गई। आलूदा फ़िज़ा शहरियों को बीमार करने लगी। कराची में गुज़िश्ता रोज़ से गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला जारी है। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर सफ़े अव्वल और कराची तीसरे नंबर पर आ गया। लाहौर की फ़िज़ा में आलूदा ज़दात की मक़दार 278 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। कराची फ़िज़ा में आलूदा ज़दात की मक़दार 170 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड हुई। दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 था 200 आलूदगी ज़ाहिर करता है, 200 था 300 शदीद आलूदगी ज़ाहिर करता है, 300 से ज़ायद ख़तरनाक तरीन आलूदगी ज़ाहिर करता है। जबकि बताया जा रहा है कि बहीरा अरब में डिप्रेशन बनने से कराची में तेज़ और खुश्क हवाएं चलने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये डिप्रेशन से पाकिस्तान की साहिली पट्टी को फिलहाल किसी किस्म के कोई खतरात नहीं है। आज शहर में शुमाल मशरिक से 25 से 30 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं, जबकि झक्कर 40 से 45 किलोमीटर फ़ी घंटा तक रिकॉर्ड होने का इम्कान है। खुश्क हवाओं के बायस हवा में नमी का तनासुब 42% रहेगा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि आइंदा हफ्ते तक शहर में बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है।
रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर डेंगू ने डेरे डाल दिए हैं। अमवात तो रिपोर्ट हो रही हैं मगर सरकारी आदाद शुमार जारी नहीं किए जा रहे। इस वक्त वहां पर सूरत हाल क्या है, इकदाम क्या किए जा रहे हैं, इस सिलसिले में बात करेंगे। इरफान आराई हमें ज्वाइन करें। जी इरफान, बताइएगा। वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। डेंगू मच्छर के खात्मे के इकदाम तो ना होने के बराबर हैं, ताहम मरीजों की तादाद में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2000 लोगों के डेंगू वायरस के टेस्ट किए गए, जिसमें तकरीबन 800 लोग पॉजिटिव हैं और 500 के करीब अस्पतालों में इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। ताहम वो आदादो शुमार जो कि मरीज़ प्राइवेट क्लिनिक्स पर इलाज करवा रहे हैं या शहर में है, वो सरकारी तौर पर नहीं दिखाए गए हैं। जो गैर सरकारी रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक अब तक जो अमवात हैं वो 22 के करीब रिपोर्ट हुई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बुखार से अमवात जो रिपोर्ट हो रही हैं, उसके बाद हमें एहतजाज भी नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वकला की जानिब से डिप्टी कमिश्नर हाउस पर एहतजाज किया गया, डेंगू मच्छर के खात्मे के इकदाम का मुतालबा किया गया। ताहम इसके साथ साथ डेंगू बुखार में मुब्तला मरीज़ों का भी जो सिलसिला है वो बढ़ रहा है और अस्पतालों में सूरत हाल गंभीर करार दे रहे हैं डॉक्टर और इलाज मुआवजे की सहूलियात जो है उसके बावजूद अमवात रिपोर्ट हो रही हैं और बुखार आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि सऊदी अरब में वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने चेयरमैन पोलियो ओवरसाइट बोर्ड डॉक्टर क्रिस एलिस और WHO के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हन्नान बल्खी से मुलाकात की है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक ये मुलाकात के दौरान पोलियो के खात्मे के किए जाने वाले इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान से पोलियो के मुकम्मल खात्मे का पुख्ता अज़म भी कर रखा है। तहलका खेज खबर यह है कि साबिक ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने इंकशाफ किया है कि ICC भारत के साथ नरमी बरतता था। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में उनकी जानिब से बताया गया कि भारत के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर हल्का हाथ रखने की हिदायत दी जाती थी। ब्रॉड के मुताबिक एक मैच में भारतीय टीम 4 ओवर पीछे थी और जुर्माना यकीनी था, लेकिन एक फ़ोन कॉल पर कहा गया कि कोई हल निकालो क्योंकि ये भारत है। उन्होंने मजीद बताया कि अगले मैच में सौरव गंगोली ने दोबारा वही खिलाफ वर्जी की, मगर फिर हिदायत मिली कि सिर्फ गंगोली को सज़ा दो। ब्रॉड के बकौल खेल में काफ़ी सियासत शामिल है। अब लोग सियासी पेचीदगी समझकर फैसले करते हैं। सारा पैसा भारत के पास है। उसने अमली तौर पर ICC को भी काबू कर रखा है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।